नमस्कार दोस्तों। जिस तेजस को हम इतना सफल मानते हैं, क्या वो एक कॉपी किया गया डिजाइन है? कैसा है वो क्रूसेडर एयरक्राफ्ट जो लगातार न्यूक्लियर पावर की वजह से 20 दिनों तक हवा में रह सकता है? जब हमने लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम भी बना लिए हैं, तो क्यों हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल की रेंज को नहीं बढ़ा पा रहे हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से तेजस फाइटर जेट बना है तभी से कुछ लोग इसकी सक्सेस को पचा नहीं पा रहे हैं और कभी इसकी रेंज को लेकर तो कभी इसकी पेलोड को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल उठाया जाता है कि तेजस तो फ्रांस से लिए गए मिराज 2000 की कॉपी है। देखिए, भारत अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता आया है और इन जेट्स को एनालाइज करके अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग फाइटर जेट से रेफरेंस लेकर तेजस फाइटर जेट का डिजाइन तैयार किया गया। मिराज 2000 और तेजस फाइटर जेट के बीच सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं। इसका मेन रीजन है दोनों ही फाइटर जेट्स का डेल्टा विंग डिजाइन का होना। हालांकि मिराज 2000 एक मीडियम वेट का फाइटर जेट है, जबकि तेजस एक लाइट वेट का फाइटर जेट है। जब तेजस को बनाया जाना था उस समय भारत को मॉडर्न फाइटर जेट डिजाइन करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए शुरू में फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन की सहायता भी ली गई। ऊपर से देखने पर मिराज 2000 और तेजस जेट में काफी सिमिलरिटीज दिखती हैं। मिराज 2000 एक प्योर डेल्टा विंग डिजाइन है, जबकि तेजस एक कंपाउंड डेल्टा विंग डिजाइन है, यानी इसमें दो डेल्टा विंग्स को एक साथ जोड़ा गया है। कम स्पीड पर अच्छी लिफ्ट और कंट्रोल्स के लिए पहले स्वीप एंगल को ज्यादा रखा गया है और उसके बाद ज्यादा स्पीड पर ज्यादा कारगर कम स्वीप एंगल का डिजाइन रखा गया है। इसका फायदा यह रहा कि कम स्पीड पर भी तेजस बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है और साथ ही यह 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आसानी से उड़ सकता है। वहीं अगर मिराज 2000 और तेजस जेट को सामने से देखते हैं तो सारी सिमिलरिटीज गायब हो जाती हैं। मिराज के एयर इनलेट का डिजाइन अलग है। ये इनलेट विंग्स के ऊपर है। इसमें एक कोन शेप्ड सेक्शन भी दिखाई देता है जिसे माउस कहा जाता है। यह एयर इनलेट की एयर फ्लो को कंट्रोल करता है। तेजस के एयर इनलेट का डिजाइन बिल्कुल अलग है और ये विंग्स के नीचे हैं। साथ ही तेजस के इनलेट का डिजाइन वाई शेप्ड का बनाया गया है, जिससे इंजन की ब्लेड्स दुश्मन के ट्रैकिंग रडार से छुपी रहती हैं। इसी कारण तेजस का फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन मिराज 2000 से 6 टाइम्स कम है और इसी कारण तेजस को लॉन्ग रेंज से ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, कॉपी या लाइसेंस्ड डिजाइन के राइट्स उस देश के पास होते हैं जिसने इसे बनाया है, जबकि तेजस के मामले में ऐसा नहीं है। तेजस के डिजाइन के सारे राइट्स भारत के पास हैं और इसी कारण भारत तेजस में नए से नए अपग्रेड व मॉडिफिकेशंस कर रहा है। नॉर्मल तेजस के मुकाबले ज्यादा एंगल पर बेंट किए हुए फ्रंट सेक्शन और स्ट्रॉन्ग अंडर कैरेज के साथ टेल हुक वाला नेवल तेजस डिजाइन करना हो या कनार्ड विंग्स के साथ बड़े आकार का तेजस MK2 डिजाइन करना हो, भारत ये सभी मॉडिफिकेशंस अपनी जरूरतों के हिसाब से कर रहा है। एक फाइटर जेट के बाहरी हिस्से से ज्यादा मायने ये बात रखती है कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं, इसके एवियोनिक्स कैसे हैं, कौन कौन सी मिसाइल्स इंटीग्रेट की गई हैं, इंजन की परफॉर्मेंस क्या है। तेजस में लॉन्ग रेंज का ASA रडार लगा हुआ है। डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम इसे जबरदस्त मैन्यूवर्स करने में सहायता करता है। हम इसमें अपनी सुविधा के अनुसार खुद से बनाई हुई स्वदेशी व विदेशी मिसाइल्स भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तेजस का डिजाइन कितना बेहतर है यह इस बात से ही पता लग जाता है कि पिछले 17 से 18 वर्षों में 5000 ओवर्स की फ्लाइट होने के बावजूद भी एक भी तेजस आज तक क्रैश नहीं हुआ है। कॉपीड डिजाइन क्या होते हैं इसका उदाहरण देखिए। यह है रशिया का Su-33 और यह है कॉपीड चाइनीज J-15। दोस्तों, किसी डिजाइन को कॉपी कर लेना और किसी डिजाइन से इंस्पिरेशन लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। नवेंद्रा जी का सवाल न्यूक्लियर पावर्ड क्रूसेडर जेट को लेकर है। दोस्तों, अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर हथियार गिराकर एक तरह से पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। अमेरिका को लग रहा था कि उसके पास न्यूक्लियर ताकत है और अब सब देश उससे डरेंगे, लेकिन सिर्फ 4 वर्ष बाद यानी 1949 में रशिया ने भी बेहद पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके सबको बता दिया कि अमेरिका ही अकेला पावरफुल देश नहीं है।
लेकिन अभी भी समस्या एक ऐसे बॉम्बर जेट को बनाने की थी जो भारी न्यूक्लियर मिसाइल को बहुत लंबे समय तक हवा में लेकर उड़ता रहे, ताकि कोई देश कितना भी दूर क्यों ना हो, अमेरिका वहां तक अपनी पहुंच बना सके। तो फिर से अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाने के लिए अमेरिका ने ऐसा बॉम्बर जेट बना लिया जो न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर से उड़ सकता था, और यह 20 से 25 दिनों तक लगातार उड़ सकता था। यह जेट है NB-36H क्रूसेडर बॉम्बर एयरक्राफ्ट, जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड था। बिना न्यूक्लियर एनर्जी के भी यह 16,000 किलोमीटर तक जा सकता था। इसमें 4 GE के इंजन के साथ साथ 6 प्रैट एंड विटनी के भी इंजन लगे होते थे, यानी यह एक 10 इंजन वाला बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। न्यूक्लियर रिएक्टर को एयरक्राफ्ट में फिक्स ना करके इसे हुक्स के माध्यम से लटकाए रखा जाता था, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ग्राउंड पर इसे आसानी से सेफली स्टोर किया जा सके। उड़ते समय कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन से पायलट की जिंदगी खतरे में ना आ जाए, तो इसके लिए 11,000 किलोग्राम का एक लेड और रबर का चैम्बर बनाया गया। इसी के अंदर पायलट, को पायलट और न्यूक्लियर इंजीनियर्स बैठते थे। इस न्यूक्लियर पावर्ड क्रूसेडर जेट ने 47 टेस्ट फ्लाइट की, जिससे यह कंफर्म हो सके कि यह सेफली ऑपरेट कर सकता है या नहीं। न्यूक्लियर पावर्ड होने से यह 20 दिनों से भी ज्यादा समय तक उड़ सकता था, यानी इसकी रेंज अनलिमिटेड हो चुकी थी। यह कई बड़ी और पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल्स को दुनिया के किसी भी कोने में गिराकर वापस आ सकता था। इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को गेम चेंजर माना गया, लेकिन जल्दी ही लॉन्ग रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जाने लगी, जो 15,000 किलोमीटर दूर तक जा सकती थी। इनमें पायलट्स की भी आवश्यकता नहीं होती है और ये बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं। वहीं अगर हम बॉम्बर जेट की बात करें, तो अगर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी अगर यह क्रैश हो जाता है, तो आसपास के इलाके में न्यूक्लियर रेडिएशन के फैलने का खतरा बना रहता है। इसी कारण एकदम से ही यह महसूस किया गया कि क्रूसेडर बॉम्बर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता ही नहीं है, और फिर जल्दी ही इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगला सवाल थोड़ा अलग है। हमने लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम भी बना लिए हैं, तो हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 50 किलोमीटर से क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? देखिए, भारत के पास QRSAM भी है, और अब तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना लिया है, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि ज्यादा रेंज मतलब ज्यादा पावरफुल रडार चाहिए, ज्यादा बड़ी बड़ी मिसाइल्स चाहिए, और इन रडार और लॉन्चर्स को ऑपरेट करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कहीं ज्यादा चाहिए। इन्हें बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमें एक मिक्स चाहिए होता है, जिसमें शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ मीडियम और लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल होने चाहिए। देखिए, शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम दोनों के अलग अलग काम हैं, और जो काम सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम से हो सकता है, उसके लिए सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की महंगी मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास शॉर्ट रेंज के लिए कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिनमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और अस्त्रा BVR मिसाइल पर बेस्ड QRSAM सिस्टम भी मौजूद हैं। इन सब में अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इनके ट्रैकिंग रडार्स अलग हैं और इनकी मिसाइल्स भी अलग हैं। इससे फायदा यह होता है कि दुश्मन के अटैक हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स आदि अगर एक एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की टेक्निक डेवलप कर लें, तो भी दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें अपना शिकार बना लेता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, इसको इस तरह से समझिए कि इसे जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता है, इसे किसी भी मिलिट्री कॉन्वॉय के साथ भेजा जा सकता है, किसी मिलिट्री एसेट या एयरपोर्ट आदि के लिए 30 से 50 किलोमीटर रेंज का ही एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। 30 से 50 किलोमीटर की रेंज वाले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को हम कम खर्चे में जल्दी से उन इलाकों में तैनात कर सकते हैं जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की कवरेज से अलग हैं। हम उन कॉर्नर्स को और उन वैलीज को भी कवर कर सकते हैं जो S-400 जैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की कवरेज से छूट जाते हैं। दोस्तों, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जिस मकसद से बनाया गया है, उसी हिसाब से इसकी रेंज है, और इसमें उसी तरह की मिसाइल्स इस्तेमाल की जाती हैं। जहां हमें ज्यादा रेंज चाहिए, वहां हम अलग तरह की मिसाइल्स को लेकर नया एयर डिफेंस सिस्टम बना लेते हैं। दोस्तों, रशिया भी S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के होते हुए भी पेंसिर जैसे शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है।
दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको ये जवाब पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।